आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सिद्दीपेट ज़िले के कालाकुंटा के मुकाम पर सड़क हादसा पेश आया। सिद्दीपेट ज़िले के कालाकुंटा के रहने वाले 26 साल जाफ़र, 30 साल याकूब बाइक पर जा रहे थे। बेकाबू बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिस पर दोनों नौजवान बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। उस वक्त रियासती वज़ीर KTR सिरसिला से हैदराबाद जा रहे थे। KTR हादसे के मुकाम का मंजर देखकर खुद अपनी गाड़ी के साथ उन्होंने मज़ीद 2 गाड़ियों और PA के साथ सिद्दीपेट के सरकारी दवाखाने के लिए रवाना किया। डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए ज़ख्मियों को मेयारी इलाज फराहम करने की हिदायत दी। KTR की इंसान हमदर्दी पर हर तरफ से उसकी सताइश की जा रही है। वज़ीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने वरंगल अर्बन में दूसरे रोज़ भी राशन कार्ड तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में वाहिद चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की वजह से रियासत में न सिर्फ अमवात कम हुई हैं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना में कोरोना के केसेस भी कम हुए हैं। एरब अली दयाकर राव ने बताया कि किसानों को रैतु बीमा के अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत 5,000 रुपये फ़ी मौसम फराहम किए जा रहे हैं, जबकि BJP ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में इस तरह की कोई स्कीम मौजूद नहीं है। इस मौके पर रुकन असम्बली A रमेश और दीगर भी मौजूद थे। ఇచ్చిందా అని అడిగిన నేను, ఏంటి బిడ్డ పెళ్లికి ఎవరు ఇయ్యరు కదా అంటే, మా రాష్ట్రంలో కళ్యాణ లక్ష్మి మీ దగ్గర ఏమైనా ఇచ్చిందంట, మా దగ్గర రూపాయి ఇయ్యరు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరి బిడ్డ పెళ్లి చేసుకున్నా మహానుభావుడు 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ కాదా? అదే స్కీమ్ వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్నదా? వేరే మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఇసుంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మొన్న రైతులు కష్టాలు వచ్చినాయి. రైతుల కష్టాలను కూడా గుర్తించి రైతు బంధు ఇయ్యడేమో కరోనా పీరియడ్ అనుకున్నాం మేము. కానీ అప్పు తీసుకొచ్చి బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకొచ్చి ప్రతి రైతుకు ఖాతాలు వేసిన మహానుభావుడు 16,000 కోట్లు వేసిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు. ఎన్ని స్కీమ్స్ వేరే రాష్ట్రాలు లేవు, వేరే దేశాలు లేవు. మిషన్ భగీరథ, నేను అట్ని మళ్ళా కర్ణాటక నుంచి ఇంకో దిక్కు దిగిపోయే వరకు ఒక ఆమె బోరింగ్ కొడతా అని, ఆ బోరింగ్ కొట్టే కాడ పోయి ఏందమ్మా మీ ఇంటింటికి నీళ్ళు లేవా అని అడిగినా, నల్లా నీళ్ళు లేవు మాకు బోరింగ్ నీళ్ళే అట. మనం మిషన్ భగీరథ గోదావరి నుంచి కృష్ణా నుంచి 40,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏ ఆడపడుచు కూడా కుండెత్తుకొని బిందెత్తుకొని రోడ్డు మీద తిరగొద్దని ఇంటింటికి నీళ్లు తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ కాదా? ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఏ రాష్ట్రంలో లేదు, ఏ దేశంలో లేదు. మీకు అందరు కూడా తెలిసి ఉండాలి. కాని పనులను రెచ్చగొట్టాం, మనం ఇంకా చేస్తాం. ఇప్పుడు అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొన్ని మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇల్లు కట్టిస్తే బాగుంటుంది, కాలనీ ప్రకారం కట్టిస్తామంటే జాగాలు దొరకలేదు. ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ పెట్టాం, మీ జాగాలనే కట్టుకుంటట్టు ఈ సంవత్సరం ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. పెన్షన్స్ కూడా ఇంకా రాను 2 ఏళ్ల బట్టి మన పెన్షన్స్ ఈ కరోనా చేయబట్టి మనం ఇవ్వలేవు, ఆదాయం అంతా పడిపోయింది. మా జీతాలు లేవు, మా ఎమ్మెల్యే జీతాలు, ఇది మా మంత్రుల జీతాలు బంద్ చేసి సార్ ఇచ్చిందా అని అడిగిన. वज़ीर सिविल सप्लाईज G कमलाकर ने नए राशन कार्ड तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासत भर में 4 लाख नए राशन कार्ड मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में फ़ी फ़र्द 6 किलो चावल 1 रुपया फ़ी किलो के हिसाब से सरबराह कर रही है, जो मुल्क भर में मिसाली इक़दाम है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान मुफ्त चावल सरबराह करने के इक़दाम किए थे।
साबिक वजीर और बीजेपी कायद इटाला राजेंद्र ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और पुलिस पर तनकीद करते हुए बताया कि पुलिस ने वजीर आला के इशारे पर वरंगल अर्बन में उनकी पदयात्रा के सिलसिले में लगाए गए तमाम फ्लैक्सी को निकाल दिया और कई फ्लैक्सी को फाड़ दिया। साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने अपनी पदयात्रा के 90वें रोज़ वरंगल अर्बन की आवाम से मुलाकात की। बीजेपी कारकुनों और अवामुन्नास ने जगह जगह उनका वालिहाना खैर मकदम किया। भारतीय जनता पार्टी कारकुनों ने रंगारेड्डी ज़िले के सरूर नगर तहसील ऑफिस के पास बेरोज़गार नौजवानों को 5,000 रुपये वजीफ़ा फराहम करने और आसरा वज़ाइफ पाबंदी के साथ अकाउंट में जमा करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी कारकुनों ने हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। सदर रंगारेड्डी अर्बन बीजेपी कायद ए रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन उसे रूबा अमल लाने में नाकाम हैं। हुजूराबाद इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए दलितों को लुभाने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। उन्होंने कहा, YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला हर मंगल के दिन बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक रोज़ा दीक्षा कर रही हैं, एक रोज़ा हड़ताल कर रही हैं। शर्मिला आज नलगुंडा के पॉलेमला के गांव में बेरोज़गारी से तंग आकर ख़ुदकशी करने वाले श्रीकांत के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। बाद अज़ां वो पॉलेमला के मुकाम पर एक रोज़ा दीक्षा का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी 1,90,000 मखलूआ जायदादों को पुर करे। उन्होंने नौजवान से अपील की कि वो ख़ुदकशी ना करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ। हुकूमत पर दबाव डालकर मखलूआ जायदादों को पुर करवाया जाएगा। तब तक मेरी हर मंगल को एक रोज़ा दीक्षा जारी रहेगी, उन्होंने ऐलान किया। TRS राज्यसभा रुकन संतोष कुमार के मुतारफ़ करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज पर मशहूर फिल्मी स्टार अमिताभ बच्चन ने सिताइश की। बिग बी रामोजी फिल्म सिटी में फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। संतोष कुमार ने अमिताभ से रामोजी फिल्म सिटी में मुलाकात की। अमिताभ बच्चन ने रामोजी फिल्म सिटी में एक पौधे की शजरकारी में हिस्सा लिया। संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के ताल्लुक़ से अमिताभ बच्चन को वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में संतोष कुमार के साथ तेलुगु फिल्म स्टार नागार्जुना भी साथ थे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।